वराह जयंती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है। तो वराह जयंती की सीएम योगी ने बधाई दी। श्रद्धालुओं से उन्होंने कहा है, प्रदेशवासियों को भी उन्होंने बधाई दी है। न्याय सृष्टि संतुलन का प्रतीक है वराह और प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को इसकी हार्दिक बधाई उन्होंने दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए। महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के दूसरे हिस्से में आज वराह जयंती मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। योग साधना केंद्र चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर के सभी कांवड़ मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों और दुकानदारों से भगवान वराह की तस्वीर लगाने की अपील की है। स्वामी यशवीर महाराज आज भगवान वराह का चित्र हिंदू समाज के लोगों और दुकानदारों को भेंट करेंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आज चेंबूर में वराह जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मौके पर राज्य के प्रमुख शहरों में सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह कर चुके हैं। प्रेमानंद महाराज को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। रामभद्राचार्य ने बयान दिया है कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान है और न ही चमत्कारी। सनातन के दो सबसे बड़े महाराज के बीच महायुद्ध छिड़ गया है। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती दी है कि वे एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या उनके कहे हुए संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। रामभद्राचार्य ने कहा कि पहले विद्वान लोग ही कथावाचन किया करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि प्रेमानंद महाराज को लेकर उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वे उन्हें न तो विद्वान मानते हैं और न ही चमत्कारी पुरुष। उन्होंने प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को भी क्षणभंगुर बताया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें सम्मानित करेंगे। तो दोपहर में सीएम योगी से यह मुलाकात उनकी होनी है। लखनऊ में सीएम योगी बाकायदा उन्हें सम्मानित भी करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन करेंगे। तो शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं और उनको कैसे सम्मान भारत में किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आज उनकी मुलाकात होनी है। लखनऊ में होगी ये मुलाकात। अंतरिक्ष में इतिहास रचकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अपने गृहनगर लौट रहे हैं। उनके माता पिता व परिजनों के साथ पूरा लखनऊ उनका इंतजार कर रहा है। उनके लखनऊ आने पर सीएम योगी उनको सम्मानित करेंगे। शुभांशु शुक्ला के नागरिक सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। बढ़ते आगे दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने ड्रग्स तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। आईजीआई एयरपोर्ट पर एक भारतीय यात्री के पास से करीब 24.8 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। यात्री बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए दिल्ली पहुंचा था, जिसके बाद उसके सामान की जांच की गई तो उसमें से 24.8 किलो गांजा बरामद किया गया। कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के करोल बाग में हाईकोर्ट के लोडिंग अनलोडिंग आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आदेश के मुताबिक करोल बाग में लोडिंग अनलोडिंग केवल सुबह 10 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद ही होगी। व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला लाखों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है और इसे लागू किया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो इसके खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष करने को तैयार है। दिल्ली पुलिस को 13 साल पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में बड़ी सफलता मिली। अमन विहार थाने में दर्ज केस में फरार चल रहा आरोपी सुभाष आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष को उसके घर से दबोच लिया। आरोपी है कि साल 2012 में उसने अपने साथी के जरिए एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी की थी। फिजी के प्रधानमंत्री
सिटिवेनी राबुका भारत के 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का बॉस बताया है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दौरा विविध क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 1500 प्रदर्शनकारी मैदान में जुटे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा छात्र तय समय के बाद भी नहीं हटे, जिसके बाद 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी प्रदर्शनकारी खुद ही लौट गए। वहीं एनएसयूआई ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा, सरकार सच को दबाने के लिए पत्रकारों तक को गिरफ्तार कर रही है ताकि वीडियो और तस्वीरें बाहर न आए। Zee News.